अगर तुम अभी भी थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट या फिर कैनवा जैसे एप्लीकेशन का यूज करते हो तो भाई सच में तुम समय से बहुत पीछे चल रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब आप लोग थंबनेल बनाते हो तो ना तो उसका CTR अच्छा होता है और ऊपर से क्वालिटी भी बहुत डाउन हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपको मोबाइल से एकदम प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले तो हम किसी भी थंबनेल के सेपरेट बैकग्राउंड को एक क्लिक में अलग करना सीखेंगे। इसके बाद एक क्लिक में कुछ इस तरह के लोगो कैरेक्टर को बनाना सीखेंगे, जो कि अभी के टाइम पर हर एक क्रिएटर यूज कर रहा है। इसके बाद AI की मदद से किसी भी थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे। इतना ही नहीं, आप अपनी वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल आइडिया कहां से पता कर सकते हैं ये भी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान के चलिए आपको किसी वीडियो के थंबनेल का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसे आप अपने थंबनेल में यूज करना चाहते हैं। अगर आप मैन्युअल एलिमेंट को रिमूव करोगे तो इससे आपका बैकग्राउंड और भी बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक क्लिक में थंबनेल का बैकग्राउंड चाहिए तो आपको गूगल जेमिनी एप्लीकेशन में आ जाना है। इसके बाद यहाँ से क्रिएट इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको उस थंबनेल को यहाँ पर अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड चाहिए। थंबनेल अपलोड करने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सेंड पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ देर वेट करने के बाद थंबनेल में से बैकग्राउंड निकाल कर आ जाएगा। यहाँ आपको एक छोटा सा वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा। इसे आपको कैसे रिमूव करना है वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस तरह के लोगो कैरेक्टर की। आप यकीन नहीं करोगे, थंबनेल बनाने के लिए इन कैरेक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप खुद से कैरेक्टर के ऊपर लोगो सेट करोगे तो आपका लोगो परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा है। बस आपको गूगल पर सर्च करना है Whisk AI और पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर टूल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स में इस वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंसर्ट लोगो नेम की जगह उस लोगो के नाम को डालना है जिस लोगो को आप कैरेक्टर के फेस पर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टाग्राम लोगो। इसके बाद इसे सेंड कर देंगे। तो अब ये कुछ देर टाइम लगाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जनरेट होकर आ चुकी है, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने थंबनेल पर यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक टाइप करते हैं तो कुछ देर वेट करने के बाद ये आपको फेसबुक का लोगो वाला कैरेक्टर दे देगा। तो इस तरह से अपनी थंबनेल जर्नी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थंबनेल आइडिया की। इसके लिए मैं ज्यादातर Pinterest और YouTube का यूज करता हूँ। जैसे अगर मुझे इस थंबनेल को अपनी स्टाइल में बदलना है और टॉपिक रहे AI वॉइस से रिलेटेड, तो मैं कैरेक्टर को हटाकर एक रोबोट लगा सकता हूँ और टेक्स्ट को हटाकर AI वॉइस से रिलेटेड कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत मैन्युअली ऐड करने पर आपका कुछ इस तरह का थंबनेल रेडी हो जाएगा। बस तुम्हारे अंदर सोचने वाला कीड़ा होना चाहिए। जब भी तुम अपने चैनल के लिए कोई वीडियो बनाओ तो खुद से थंबनेल आइडिया सोचने से बढ़िया पहले आप थोड़ी रिसर्च कर लो। ये पार्ट पूरी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं ये सभी मैंने AI से बनवाए हैं। और ये मैंने कैसे किया, चलिए मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने जेमिनी से कहा कि इस थंबनेल में लोगो की जगह एक ब्लैंक पेपर पकड़ा दो। इसके बाद इसका ये रिजल्ट आया। तो अगर मैं इस पेपर पर कुछ लिख दूं तो ये हमारा एक थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। तो मैंने इसी थंबनेल को अपलोड करके कहा कि इस कैरेक्टर को चेयर पर बैठा दो, तो इसने कुछ इस तरह का आउटपुट दिया। जैसे कि अब इस तीसरे एग्जाम्पल से समझिए। इस थंबनेल के पीछे कोई टेक्स्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि इन लोगोस के पीछे स्टाइलिश तरीके से अनलिमिटेड लिख दो, तो इसने कुछ इस तरह का बनाकर दे दिया, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि AI क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ मैंने इस थंबनेल को अपलोड कर दिया। इसके बाद मैंने कहा कि टेक्स्ट को बदलकर मोनेटाइज लिख दो, तो इसने टेक्स्ट को बदल दिया। मतलब कि पहले रियलिटी लिखा था, अब इसने मोनेटाइज्ड लिख दिया। इसके बाद मैंने कहा कि इस कैरेक्टर को मोदी के कैरेक्टर से रिप्लेस करो, तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि फेस मास्क हटाओ, तो इसने फेस मास्क भी हटा दिया। इसके बाद मैंने कहा कि मोदी के कैरेक्टर से AI रोबोट को रिप्लेस कर दो, और फिर इसने मुझे कुछ इस तरह का थंबनेल बना कर दिया। इसके बाद मैंने कहा कि इस नाइफ को हटा दो। बस टाइप करने की देरी थी और इसने नाइफ को भी हटा दिया। इसके बाद मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि बैकग्राउंड भी बदल दो, तो इसने बैकग्राउंड भी बदल दिया। इसके बाद मैंने कहा कि ध्रुव राठी की जगह एक ब्लैंक पेपर लगा दो। बस कहने की देर है और इसने ब्लैंक पेपर भी लगा कर दे दिया। बस यहाँ तक ही मुझे करवाना था, क्योंकि अब मैं इसे खुद मैन्युअल एडिट करके अपना थंबनेल बन सकता, जो कि मैंने कुछ इस तरह का थंबनेल बनाया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए, जो कि काफी
कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने ध्रुव राठी के इस थंबनेल को अपलोड किया और मैंने कहा कि बोतल की जगह बिस्किट्स पैकेट को लगा दो। बस मैंने टाइप किया और मुझे इसने एकदम चौंका देने वाला रिजल्ट दिया है। यहाँ देख सकते हो, इसने फेस एक्सप्रेशन से लेकर बिस्कुट की पोजीशन हर चीज को ध्यान में रखा है। और अगर आप यही थंबनेल खुद बनाते फिर भी आप इतनी रियलिस्टिक वाइब्स नहीं दे पाते। जैसे कि मैंने इस थंबनेल में इससे कहा कि रेड टेक्स्ट का रेड रिफ्लेक्शन इसके चेहरे पर भी आए, फिर इसने मुझे कुछ इस तरह का थंबनेल बनकर दिया। मतलब कि आप इसमें ग्लो, रिफ्लेक्शन, लाइट, हर चीज सिर्फ तुम सिंपल सी भाषा से बदलवा सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं थंबनेल बनवाने के लिए इसका इतना ज्यादा यूज करता हूँ कि बता भी नहीं सकता। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट अपने फोटोशॉप या फिर मोबाइल के किसी एडिटिंग एप्लीकेशन में घुस के थंबनेल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा, पहले आप उस टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और जो थंबनेल तुम्हें मिला है, रिसर्च करने के बाद उसको आप AI की मदद से अपने अकॉर्डिंग का बनवाइए। जहां तक AI रिजल्ट दे सके, फिर उसे आप अपनी तरफ से खुद एडिट कीजिए। फिर आप फाइनल रिजल्ट देखना, एक नंबर का होगा। अब बात करते हैं इस लोगो को रिमूव करने की। इसको रिमूव करने के लिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आओ, इसके बाद में मैजिक इरेजर पर क्लिक करके लोगों पर एक छोटा सा ब्रश चलाएंगे। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपका लोगो गायब हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।